हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी का पर्सनल केयर सेक्टर का बड़ा स्टॉक, इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए सावधान हो जाइए। जब एफएमसीजी सेक्टर्स के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है तो बाकी सेक्टर के स्टॉक्स तो आपको पता ही है, क्योंकि एफएमसीजी तो फिर भी उनका माल बिका है, बाकियों का माल कहाँ बिका है? बंद पड़ा है सब कुछ, तो माल कहाँ बिका है? डिविडेंड भी दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, ये भी समझने वाली बात है। एक तो ये सारी चीजें, ऊपर से ग्लैक्सो जो जीएसके कंज्यूमर है, उसका जो मेन प्रमोटर है, वो कह रहा है कि मैं भाई माल बेचने को तैयार हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में। कई चीजें चल रही है। पहले रिजल्ट की तरफ देखते हैं, जो रिजल्ट आज आया है, सीधे रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज की डेट में 26 रुपये नीचे हुआ बंद, और ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई। लेकिन रिजल्ट की बात है भाई, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कब आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी 5 बजे के आसपास रिजल्ट आया और आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पे डिविडेंड की। डिविडेंड कितना दिया है? देखिए, 14 रुपये का डिविडेंड इसने अभी दिया है, और ये फाइनल डिविडेंड है। इससे पहले 11 रुपये का डिविडेंड कुछ टाइम पहले दिया था, तो टोटल डिविडेंड इसका हो गया 25 रुपया। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का कहना है। अगर सही कह रहा है नहीं कह रहा वो आप देख सकते हो, क्योंकि 11 रुपये का डिविडेंड इसने अक्टूबर में दिया था। एक फाइनल देता है और एक ये इंटरिम डिविडेंड देता है। तो अभी का फाइनल डिविडेंड कितना है वो आपने देख लिया, 14 रुपये, 11 का पहले दिया है। अब बात आती है प्रॉफिट की। भाई, प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सारी नंबर्स जो हैं करोड़ में है, मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे बताते रहूंगा। देखिए किस तरीके से इन ये क्वार्टरली हैं, ये पूरा का पूरा ईयर का बेसिस पे है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मार्च 2020 के क्वार्टर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 9,475 करोड़ की टोटल इनकम है। 9,475 करोड़, क्लियर कट लिख लीजिए, इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर मार्च में थी 10,208 करोड़। मतलब एफएमसीजी के शेयर में भी इतनी बड़ी गिरावट आप टोटल इनकम में देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं बिजनेस कंप्लीटली, मैं कहूँगा, यहाँ पे इम्पैक्टेड है। हाँ, एफएमसीजी जिसकी सेल तो कंटिन्यू होनी चाहिए थी, उसका भी बिजनेस इम्पैक्टेड है। तो बाकी एरिया, जो बाकी सेक्टर जहाँ पे कंप्लीटली शटडाउन है, उसके क्या हाल होंगे आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। इससे कितना, 10,208 करोड़ से गिर के टोटल इनकम 9,475 करोड़। अगर इसी को मैं देखूं तो दिसंबर में 10,314 करोड़ ये नंबर था, क्लियर कट। अगर पूरे पूरे साल की बात आती है तो फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 39,860 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 40,415 करोड़ है। बट ओवरऑल इस क्वार्टर में कमी टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम ही नहीं, आप हम प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे, वहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट पे कैसा असर इसका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि बहुत ही टॉप का शेयर माना जाता है, तो हर किसी की नज़र यहाँ पे होती है। क्या प्रॉफिट में भी गिरावट यहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट ईयर प्रॉफिट को मैं देखूं मार्च में, तो 1600, कितना है, 1631 करोड़ का था लास्ट ईयर। और इस बार के प्रॉफिट को अगर आप देखो तो सीधे सीधे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 1512 करोड़ का, यानी कि 1512 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट डिप बाय मोर देन 100 करोड़, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। इवन अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ तो तब भी 1574 करोड़ का प्रॉफिट था। गिरावट बिल्कुल नजर आ रही है। अगर पूरे साल की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 6,060 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 6,756 करोड़ तक हुआ है। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, अर्निंग पर शेयर पे फोकस करते हैं, एक नज़र वहाँ पे भी डालते हैं कि उसमें कितनी गिरावट है। अर्निंग पर शेयर पे अगर मैं देखूँ तो 7.51 से अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में 7.0 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में 7.26 था। यानी कि अर्निंग पर शेयर में इंपैक्ट आप देख पा रहे हो। प्रॉफिट में कमी है तो डेफिनेटली अर्निंग पर शेयर पे भी उसका असर होगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर की। आज का कारोबार अगर मैं देखूं तो आपने देख लिया कि किस तरीके से 42% की डिलीवरी थी और ओवरऑल 2200 के लेवल पे आ चुका है। अब बात आती है, ये सारी चीजें देखने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंसेस देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से रहे हैं। जनरली आपने देखा कि प्रॉफिट किस तरीके से अच्छा खासा हमेशा बहुत टाइम से देखिए बढ़ता हुआ था, 1570 करोड़, 1700, 1800, 1600। लेकिन इस बार का प्रॉफिट आपने देख लिया कि किस तरीके से बड़ी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, ये असर यही नहीं, इसी स्टॉक को नहीं, बाकी स्टॉक्स में भी ये विजिबल होगा।
धीरे धीरे जब रिजल्ट्स आते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्रीज को, अलग अलग सेक्टर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। जब सब अपने प्रॉफिट आपके सामने रखेंगे तब आपको जो रियल पिक्चर है वो सामने निकल के आएगी। अब ये तो हमने सारा कुछ देख लिया, लेकिन डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, डिविडेंड एंड बोनस की अगर बात करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो जरा देखिए ये कंपनी अब तक देखिए 4 बार बोनस दे चुके हैं, लेकिन 1991 के बाद इसने कोई भी बोनस नहीं दिया। डिविडेंड टाइम टू टाइम जरूर देती है, एक फाइनल डिविडेंड देती है और एक इंटरिम डिविडेंड देती है। इस बार का डिविडेंड आपने ऑलरेडी देख लिया कि भाई 14 रुपए का डिविडेंड है, और इसकी जो फाइनल डिविडेंड है, इसकी जो रिकॉर्ड डेट होती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसकी रिकॉर्ड डेट कब होगी। तो इसकी रिकॉर्ड डेट देखिए, अप्रूवल होता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होता है, उसके बाद एजीएम होती है, तब आपकी इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होती है, अनाउंस होती है, और वो जनरली जुलाई या अगस्त में ही सारी डिविडेंड्स की रिकॉर्ड डेट होती है। अब बात करते हैं, इतनी सारी डिटेल देखिए तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को अगर मैं देखूं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो हम सीधे चाहते हैं मंथली चार्ट से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो कि आज की डेट में लास्ट के 15 आधे घंटे के अंदर बहुत तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आप ये देखिए मंथली चार्ट में अप्रैल के महीने और जो है मार्च के महीने में किस तरीके से आप देखिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाला ये शेयर है। मार्च में जब बड़ी गिरावट आई थी तो 1700 साढ़े 1700 के लेवल तक आ गया था, लेकिन अप्रैल में आप देख पा रहे हो कि इसने पीक बनाया है 2600 के आसपास का, और उसके बाद ये बड़ी गिरावट इंडिसीजन का साइन आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट ये जब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर में गिरावट आएगी तो बाकी सेक्टर्स का, बाकी शेयर्स का क्या होगा, क्योंकि असर हर जगह विजिबल है। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि जब इसने तेजी ली थी, तेजी लेने में जब पीक पे इस तरीके से अपर शैडोज बनती है, इसका मतलब भाई अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यही मतलब होता है, देखिए लंबी लंबी अपर शैडोज, लंबी लोअर शैडोज बॉटम पे बनती है, तो इसका मतलब अब जो है बाइंग स्टार्ट हो गया है, कोई बायर एक्टिव हो रहा है। जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को अपसाइड प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, और जो सेलर होते हैं अगर इस तरीके से आपको शैडो देखने को मिल रही है, इट मीन सेलिंग प्रेशर इज टू हाई कि शेयर जो है नीचे धकेला जा सकता है। और पिछले 2 हफ्ते में आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे जो है गिरावट इस शेयर में आई है। अब ऐसा रिजल्ट आने के बाद अभी देखिए रिजल्ट जिस तरीके से आया है, प्रॉफिट में गिरावट जरूर है, लेकिन इन कंडीशंस के हिसाब से अगर आप देखो करंट कंडीशन जो चल रही है उसके हिसाब से देखो, फिर भी कंपनी ने इतना प्रॉफिट दिखाया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या शेयर में तेजी देखने को मिलेगी? अभी आप ऑलरेडी देख पा रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक 2600 के लेवल से गिर के 2200 यानी कि 400 रुपए की गिरावट इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। और मुझे लगता है कि ये करेक्टिव एक्शन, क्योंकि एक बहुत तेजी से जो जंप आया उसके लिए एक करेक्शन जरूर चाहिए होता है। आप देखिए 1700 से स्टॉक 2600 के लेवल पे चला गया, 1750 से ऑलमोस्ट 2600 के लेवल पे। ये मान के चलिए कि 6 और 2 8, और मैं कहूंगा कि सीधे सीधे ये 850 पॉइंट का जंप था। 850 पॉइंट का जंप है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। करेक्शन की तो डिमांड थी, और ये अपर शेडो आपको दिखा रही है कि हाँ भाई करेक्शन आने वाली है, और करेक्शन चल रही है इसमें। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गिरे रिजल्ट पे ज्यादा से ज्यादा 2000 के लेवल पे आ सकता है, इतनी ज्यादा इंपैक्ट इसमें मुश्किल होगा, क्योंकि और जितना ये करेक्शन अभी जब रिजॉल्व होगा, जब तेजी आएगी तो फिर बायर जो है एक्टिव होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में देखिए बायर्स कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, बड़े शेयर, बड़ा शेयर है, और ये इंपॉर्टेंट है ये करेक्शन रिजॉल्व होना। तो देखते रहिए करेक्शन कब रिजॉल्व होता है। रिजॉल्व होती है आपके पास मिलेगा एंट्री का मौका। अब आप कहोगे यार प्रॉफिट तो कम हुआ है, एंट्री के मौके की बात कर रहे हो। देखिए प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन करंट सिचुएशन को देख के अगर आप कहोगे तो प्रॉफिट वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है एज पर द करंट सिचुएशन। आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखें और समझे, आवरली टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट होता है डेली वाले लोगों के लिए। देखिए ये लोअर हाई, आप देखिए लोअर हाई ऑलरेडी बन चुका था, धीरे धीरे बेस बना रहा था इस रेंज में, जिसको हम कहते हैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ये डाउन साइड की रेंज कॉन्ट्रैक्शन है, और आप देख सकते हो जैसे ही ये लेवल टूटा, ये देखिए धीरे धीरे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ पे 2290 का लेवल टूटा, यानी कि शॉर्ट्स जो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वहां पे इन्होंने 2290 पे सेलिंग करके देखिए आज 2170 के लेवल तक गया है। अच्छा खासा मोटा पैसा यहाँ पे कमाया। अगर 50-60 रुपए पर शेयर की भी कमाई इसमें यहाँ पे होती है इंट्राडे बेसिस पे, तो बहुत ही जबरदस्त। बट ये क्लियर कट स्ट्रक्चर जो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई गिरावट जो है वो जबरदस्त है। फिलहाल अगर मैं देखूं अभी के टाइम पे ये अपना ये 2130 के आसपास का जो सपोर्ट है यहाँ पे ले सकता है, लेकिन रिजल्ट जिस तरीके से देखते हैं रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर देखिए शेयर में जो
पेन आएगा, वो पेन चिंता मत करिए, वो आपका करेक्टिव हो रहा है, ये मल्टी स्टेज करेक्टिव बन रहा है, करेक्टिव रिजॉल्व होना जरूरी है। देखिए हमने यहाँ पे शेयर किया कि इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, इससे पहले टेक महिंद्रा का रिजल्ट आ चुका है, उसका ऑलरेडी आपको डिटेल बता चुके हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आज रिजल्ट है, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे एंड टू एंड पूरी पूरी सीरीज आपको बताई जाती है, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस, कोई टिप नहीं दी जाती कि आप कि ये शेयर खरीद लो वो शेयर खरीद लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस के ऊपर दारोमदार है आपका। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी अर्निंग है, और आपको क्या कहते हैं स्टॉप लॉसेस, एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट, ताकि आप खुद निकाल पाओ, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। चलिए ये अपडेट थी यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।